पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था और लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है। बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो अभी इसके बारे में बात की है कि बुद्ध का जन्म जो है वो शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके जो पिता थे वो शाक्य गण के मुखिया थे और इनके माता का नाम था महामाया देवी। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में बुद्ध शब्द का मतलब होता था एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, यानी कि जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी उसी को बुद्ध कहा जाता था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। और गौतम बुद्ध को भी बुद्ध तभी से कहा जाने लगा जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और वर्धमान था महावीर स्वामी के बचपन का नाम। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसके पहले हम बात किए थे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, और निरंजना नदी को वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो महात्मा बुद्ध जो प्रथम प्रवचन दिए थे सारनाथ में वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी कि प्रवचन देना या उपदेश देना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता था। और घर त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता था। ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि के नाम से जाना जाता था। और अगर किसी को मृत्यु हो जाता था तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो जातक जो ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध गौतम के रूप में जन्म लेने के पहले 550 से भी अधिक बार जन्म ले चुके थे और इसी पूर्व जन्म की कहानी इस जातक कथा में मिलता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जातक जो ग्रंथ है इसमें किसके पूर्व जन्म की कहानी मिलती है? तो आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो ग्रंथ है ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और त्रिपिटक में आता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? अभी हम जिस त्रिपिटक के बारे में बात किए थे उसकी रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाली भाषा में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? यानी कि गौतम बुद्ध के द्वारा अंतिम शिक्षा किसको दिया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सुभद। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम शिक्षा दिया था सुभद नामक शिष्य को। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो दोनों ही धर्म के उपदेश दिए गए थे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के समय। और हम बताए थे कि जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे उनका बिंबिसार के साथ रिलेशन भी था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला थी गौतम बुद्ध की सौतेली माँ। उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी जो थी ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी और ये गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। कमल और साढ़ जो है ये जन्म का प्रतीक है। पीपल ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। पद चिन्ह जो है ये निर्वाण की प्राप्ति का चिन्ह है और मृत्यु का प्रतीक होता था स्तूप। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना किया गया था वैशाली में। और हम आपको बताए थे कि भिक्षुणी संघ की जो प्रधान बनाया गया था वो चंदना को बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा जो है वो आजाद शत्रु के समय में राजगीर में आयोजित किया गया था। तो पहला बौद्ध सभा राजगीर में हुआ था और दूसरा जो है ये वैशाली में हुआ था और ये हुआ था कालाशोक के समय में। तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्रा में अशोक के समय में। और चौथा जो हुआ था ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अभी इसके पहले बताए थे कि चौथा बौद्ध संगीति जो था वो कनिष्क के शासनकाल में
कुंडल वन में आयोजित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये भी अभी बताए थे कि तृतीय जो बौद्ध संगीति है ये अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो देखिए पहला ऑप्शन है चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार जो है निवास स्थान होता है। फिर कह रहा है विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। फिर कह रहा है चैत्य और विहार दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। और लास्ट में कह रहा है कि दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। तो देखिए ये जो चैत्य था ये पूजा स्थल होता था। पूजा स्थल को बौद्ध धर्म में चैत्य कहा जाता था और विहार जो था ये रहने का यानी कि निवास स्थान था। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार जो है निवास स्थान है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के जो गुरु थे उनका नाम था आलार कलाम। जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देते हैं तो वे सर्वप्रथम वैशाली जो कि वज्जी गणराज्य की राजधानी थी वहां आ जाते हैं और वहां पर उन्होंने आलार कलाम नाम के एक ऋषि जो कि सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे उन्हें अपना गुरु बना लेते हैं। यानी कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था आलार कलाम। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? देखिए विहार जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को कहा जाता था और अशोकाराम जो विहार था वो पाटलिपुत्रा में था। ऐसा माना जाता है कि तीसरा बौद्ध संगीति जो कि पाटलिपुत्रा में अशोक के समय में हुआ था वो इसी विहार में हुआ था। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो हम सबसे पहले ही बताए थे कि बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कहानी है वो जातक कथा में मिलता है। तो बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वो जातक कथा है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है इसका मतलब है बुद्ध, धम्म और संघ, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध जो है वो अपना सर्वाधिक उपदेश या सबसे ज्यादा शिक्षा या सबसे ज्यादा प्रवचन दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे सारनाथ में। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कह रहा है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।